सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी खुशहाल रहें, आनंदित रहें, भक्ति भरा जीवन जीते रहें, इस शुभकामना के साथ दास विश्वंभर। आज का विषय है परमात्मा की महिमा। सत्संगत परमात्मा बड़े ही दयालु हैं। सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, पूरी कायनात जिनकी कृपा की बदौलत चल रही है, वो परमात्मा ही तो है। और सत्संगत सृष्टि का सृजन, सृष्टि का उत्थान और सृष्टि का पतन भी परमात्मा के द्वारा ही होता है। एक एक पल, एक एक पत्ता, एक एक कण, सब कुछ परमात्मा ने ही तो बनाया है। और पवित्र रामायण में कहा गया है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाए। परमात्मा की ही सृष्टि ये सारी दुनिया है। और सत्संगत विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि परमात्मा तब तक दयालु है जब तक इंसान में इंसान की सृजन हो रही है, दुनिया में प्राणियों का जन्म हो रहा है। आओ सत्संगत, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि परमात्मा की कृपा हम सब पे है। दुनिया की ऊहापोह, दुनिया की जितनी भी परिस्थितियां उथल पुथल हम देख रहे हैं, अगर इसमें नकारात्मक भाव दिख रहे हैं तो इसमें सकारात्मकता भी है। हम देख रहे हैं कि 2 साल से किस तरह से कोरोना का प्रकोप है। बहुत सारे लोग इससे प्रभावित भी हुए, दुखी भी हुए और प्रताड़ित भी हुए। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि इस महासागर में बुलबुले अगर उठते हैं तो उनका अंत भी होना है। और सत्संगत, ये प्राण के लिए पवित्र रामायण में कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी रूप में है। हाँ, शरीरों का बदलना लगा रहता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें परमात्मा की कृपा को समझना चाहिए। परमात्मा कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। कण कण में जो वास करते हैं, कण कण का जो सृजन करते हैं, कण कण को जो संचालित करते हैं, इनकी कारीगरी कितनी कमाल की है। सत्संगत, बगीचों की खूबसूरती, इस ठंड के मौसम में आप देखिए फूल इतने खूबसूरत दिखते हैं। चाहे पहाड़ों को देखिए, कितने खूबसूरत पहाड़ अभी दिख रहे हैं बर्फ की चादर से ढके हुए। सत्संगत, क्या कारीगरी है। इंसान एक छोटा सा चीज भी बनाता है तो फूला नहीं समाता, अहंकार करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन उस इंसान को बनाने वाला भी परमात्मा है, उसके दिमाग को भी बनाने वाला परमात्मा है। इस बात की कृतज्ञता अगर इंसान में आती है तो परमात्मा का महिमा इंसान गाता है, परमात्मा का यशोगान इंसान करता है। लेकिन इसके विपरीत भी वही इंसान करता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, परमात्मा ने यही सिखाया कि सब कुछ करते हुए भी अकर्ता का भाव बना रहे, कि मैंने नहीं किया, जो कुछ किया परमात्मा की कृपा ने किया। ये बात इंसान के मन में जब आ जाएगी तो सत्संगत इंसान खुशहाल हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, उसके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। महापुरुषों ने भी समझाया है कि राजी हैं हम उसी रजा में जिसमें तेरी रजा है, इसमें भी वाह वाह है और उसमें भी वाह वाह है। कि अगर सुख है तो महात्मा समझाते थे कि इच्छा प्रभु की, अगर दुख है तो हमें यही समझना चाहिए कि प्रभु की इच्छा है तभी शायद दुख हमारे पास है। और अगर सुख है तो यही समझना चाहिए कि कृपा प्रभु की, परमात्मा कृपालु है कि आज हम मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हैं। जीवन की हर अवस्था में अगर
इंसान अपने आप को शांत रखे तो सत्संगत सुख दुख जन्म मरण यश अपयश लाभ हानि अच्छा बुरा नेकी बदी ये सारी बातें महत्वहीन हो जाती हैं। महात्मा ये भी समझाते हैं सब तज हरि भज, परमात्मा की कृपा परमात्मा का यशोगान में अपने आप को इतना तल्लीन हो जाइए, इतने समर्पित कर दीजिए, ये सारी बातों का ध्यान ही न रहे। क्योंकि सत्संगत आसक्ति होती है तो दुख होता है, चाहना होती है तो दुख होता है, और जहां चाह न हो, सहनसा जी फरमाते भी थे, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही सहनसा, कि कछु नहीं चाहिए, केवल भक्ति सत्संग सिमरन सेवा का आधार जीवन में बना रहे, यही शुभ भाव महात्मा अपने जीवन में रखते हैं। और परमात्मा के प्रति कृतज्ञता नहीं बल्कि कृतज्ञता रखते हैं। कृतज्ञता वो रखते हैं जो थोड़ा सा भी काम करते हैं राई जैसा और पहाड़ जैसा गिनवाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये परमात्मा की कृपा से हुआ है, और कृतज्ञता वो है जो थोड़ा सा भी बड़ा काम भी कर दे और कहे ये तो परमात्मा की कृपा से हुआ, परमात्मा ने चाहा तभी हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। आइए इन स्वभावों के साथ हम युक्त रहें, जीवन में हमेशा परमात्मा का यशोगान करते हुए, परमात्मा की महिमा गाते हुए, आनंदित खुशहाल रहते हुए हर परिस्थिति में परमात्मा का शुक्रगुजार करें। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।